हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे हम इन दिनों स्क्यूनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑन कंटिन्यूस डेटा। कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा आ जाता है तो उसमें ये स्क्यूनेस कैसे मेजर की जाए कार्ल पियर्सन्स मेथड से। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो कार्ल पियर्सन के क्या फॉर्मूला है, एस के एक फॉर्मूला तो है मीन माइनस मोड, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला है विच इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो इन दोनों फॉर्मूला से हम कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। यस, ये थोड़े से डिफरेंट आते हैं, लेकिन हुआ क्या है कि हम एक तो बेस्ट अप्रोच तो ये है कि आप मीन माइनस मोड लीजिए, लेकिन अगर मोड आपका यहाँ पे मल्टी मॉडल है या ऐसा कुछ है तो आप इंपेरिकल पे चले जाते हैं। तो अगर इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं मोड का तो फिर वो फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर आपको लग रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दो जगह आ रही है तो उस केस में जेड डायरेक्टली तो आएगा नहीं, ऑब्जर्वेशन से हमारे को इंपेरिकल से लाना होगा। तो इंपेरिकल अगर आप यूज करते हैं तो वो रिलेशनशिप ऐसी बन जाएगी 3 मीन माइनस मीडियन। इसको हम एक अलग कलर से लिख देते हैं कि भाई एक मेथड यूज किया जा सकता है या फिर दूसरा यूज किया जा सकता है, और 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। आई होप ये विजिबल है, थोड़ा सा फेंट टाइप का चल रहा है। और जहां तक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आपने एम्पेरिकल अप्रोच यूज की है मोड की जगह तो फिर उसके लिए आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें क्या जाएगा 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम दोनों ही फॉर्मूला से स्क्यूनेस भी निकाल लेंगे, दोनों ही फॉर्मूला से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी निकाल लेंगे। अब इस सब के लिए हमारे को क्या क्या चाहिएगा, टेबल को थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। मीन चाहिएगा, मोड चाहिएगा, मीडियन चाहिएगा। तो मीडियन के लिए तो हमारे को क्या चाहिएगा, सिंपली एक CF फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे मीडियन आ जाएगा। मीन के लिए क्या चाहिएगा, एक तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि x गिवन नहीं है। मिड वैल्यू निकालेंगे और उसको हम कह देंगे x। तो जब x आ जाएगा तो fx निकाल लेंगे, ठीक है ना। मीडियन में तो सिंपली CF निकाल के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन के लिए क्या चाहिएगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो ये fx तैयार हो जाएगा और अपॉन f कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या चाहिएगा हमारे को, या तो हम डेविएशन मेथड कर सकते हैं कि जहां मीन से डेविएशंस निकाल लें या अज्यूम्ड मीन से डेविएशंस निकाल लें, या एब्सोल्यूट वैल्यू से डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब fx निकला ही पड़ा है तो एक ही तो कॉलम, एक ही तो वैल्यू एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यहां अगर अपन इन सब के फॉर्मूले लिख लें तो मीन का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। मोड का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लोअर लिमिट प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल। डेल्टा 1 क्या होगा, f1 माइनस f0, डेल्टा 2 क्या होगा, f1 माइनस f2। तो ये मोड हो गया, मीन हो गया, मीडियन CF आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है तो मीडियन के लिए भी आपको एक फॉर्मूला चाहिएगा जो होगा लोअर लिमिट प्लस लोकेशन ऑफ मीडियन माइनस PCF अपॉन f मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल, और फिर रह जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहां लिख दे, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले रहेंगे जिनकी हेल्प से हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो अब इस टेबल को देखें, क्या चाहिए हमारे को, एक तो CF चाहिए। CF क्या होगा, 120 प्लस 110, 230 प्लस 95, 325, 465, 620, 740, 870 एंड लास्ट 1000। CF आ गया हमारे पास
फ्रॉम 120 to 1000। अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आप इनको ऐड करके देख लीजिए, ये भी कितने आएंगे 1000। सी एफ की जो लास्ट वैल्यू होती है वही हमारा कंप्लीट एन होता है। तो हमारे पास सिग्मा एफ आ गया, सी एफ आ गया। मिड वैल्यूज चाहिएगी क्योंकि इनका एक्स कन्वर्ट करना होगा। मिड वैल्यू 0 to 2 की कितनी हो जाएगी 1, 2 to 4 की हो जाएगी 3, 4 to 6 की हो जाएगी 5, 7, 9, 11, 13, 14 to 20 हो जाएगी 70। तो पूरा तो सीक्वेंस में चल रहा था 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन यहाँ एक थोड़ा बड़ा जंप है तो 17 हो जाएगी। देन आई नीड एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर से करते चलते हैं और मेमोरी में डेटा को डालते जाएंगे जिससे कि हमारे पास टोटल भी आ जाएगा। क्या करना है हमारे को, f मल्टीप्लाइड बाय x 120, 110 मल्टीप्लाइड बाय 3 330, फिर आ गया 95 मल्टीप्लाई बाय 5, 95 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मेमोरी में इंसर्ट कर दिया 475, 140 मल्टीप्लाइड बाय 7, 140 मल्टीप्लाइड बाय 7, इसको भी मेमोरी में डालेंगे तो ये बन जाएगा 980, 155 मल्टीप्लाई बाय 9, 155 मल्टीप्लाई बाय 9, 1395, इसको भी मेमोरी में डाल दिया है हमने। 120 मल्टीप्लाइड बाय 11, 120 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये आएगा 1320। लास्ट इज 130 मल्टीप्लाइड बाय 13, 169, 0, 13 मल्टीप्लाइड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये हो जाएगा 22। तो ये सारे क्या आ गए हमारे पास एफ एक्स। अब रिकॉल करते हैं तो ये मेमोरी आ रही है हमारे पास 8520, 8520। एक बार इसको क्विक चेक कर लेते हैं कि इतनी है या नहीं। ये कितना हो गया 450 प्लस 475 प्लस 980 प्लस 1395 प्लस 1320 प्लस 1690 प्लस 2210, 8520। मेमोरी फंक्शन यूज़ करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि एक बार तो हमारे पास वैल्यू आई गई, सेकंड टाइम हमने चेक कर लिया तो क्रॉस टैली हो गया कि ना तो वहाँ पे मेमोरी में कुछ छूटा था मेमोरी फंक्शन में और ना यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। इट इज़ ऑल वेल 8520। एक और चीज़ चाहिए कि हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए विच विल बी एफ एक्स स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन शुरू कर दें। एफ एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा 120, 120, फिर ये आ जाएगा 990, 990, फिर आ जाएगा 470, 2375, 2375। ये कैसे आया, एफ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर किया 25 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया एफ से, तो वो 25 इंटू 95। अगला क्या है हमारा 6860, 6860, फिर क्या है 1395 मल्टीप्लाई बाय 9, 12555। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ कि चाहिए तो क्या है एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब एक्स का स्क्वायर किया जाए फिर एफ से मल्टीप्लाई किया जाए। अब यहाँ वाले को देखते हैं, एक्स का स्क्वायर कितना होएगा 11 का स्क्वायर 121 और फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 120 से। तो मतलब दो मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा आंसर आ रहा है क्या 11 इंटू 11 121 फिर मल्टीप्लाई बाय 120, वो कितना आ रहा है एक बार देखते हैं। 121 मल्टीप्लाई बाय 120 ये आ रहा है 14520। अब एफ एक्स स्क्वायर, एक तरीका तो हमने क्या लिया कि पहले हमने एक्स स्क्वायर निकाला और उसको फिर एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। एक दूसरा तरीका भी हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आई पड़ी है, एफ एक्स तो आया हुआ है, इसको एक बार फिर से एक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या बन जाएगा एफ तो एक बार रहेगा लेकिन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक ही मल्टीप्लाई में हो गया, इसमें दो मल्टीप्लाई हुए, एक्स का स्क्वायर करना पड़ा मतलब एक्स इंटू एक्स फिर मल्टीप्लाई बाय एफ, तो दो मल्टीप्लीकेशन से एक वैल्यू आ रही है। यहाँ क्या हुआ कि ये एफ एक्स तो निकला पड़ा है, इसको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से। एक फायदा तो ये हो गया कि इधर से एक्स लेना और इधर से एफ लेना, जब इतने नंबर्स हो जाते हैं इतने कॉलम्स हो जाते हैं तो गलती होने का चांस है। अब यहाँ क्या हो रहा है दोनों पास है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करते देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर इंटू एफ ने क्या दिया था 14520, मैं क्या कह रहा हूँ हम एफ एक्स इंटू एक्स कर देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है।
1320 मल्टीप्लाइड बाय 11, 14520, एग्जैक्टली वही वैल्यू। समझे कि क्यों हम बार बार x को पहले तो मल्टीप्लाई करें, अब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 130, तो उसकी जगह ये वैल्यू निकली पड़ी है, fx निकला पड़ा है, उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 1690 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये आ जाएगा 21970, 21970, और लास्ट आ जाएगा 2210 मल्टीप्लाइड बाय 17, 37570, 37570, 37570, 96960। तो ये आ गया हमारे पास fx स्क्वायर। अब हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक बार सारी वैल्यूज निकाल कर लिख लेते हैं। x बार कितना आएगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx कितना है 8520 अपॉन सिग्मा f कितना है 1000, तो ये हो गया 8.520, मीन आ गया हमारा 8.520। फिर हमारे को चाहिए मीडियन, दूसरा पेन यूज़ कर लें तो थोड़ा अलग दिखने लग जाएगा। मीडियन के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे लोकेशन ऑफ मीडियन, जो हो जाएगी n/2। कंटिन्यूस डेटा है तो उसमें लोकेशन क्या होती है n/2। n कितना है 1000, तो ये बन गई आपके लिए 1000/2 विच इज़ 500। अब अगर हम मीडियन की वैल्यू निकालें यूजिंग दिस फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस लोकेशन ऑफ मीडियन वाला, तो लोअर लिमिट कितनी आएगी 500। CF के अंदर चेक करो 500 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि बाद में 500 इसमें नहीं आ रहा है, 620 में आ रहा है। यहाँ तक तो 465 हुआ है, अब इस वाले ग्रुप में क्या आ गया 620 वाले में 500 आ गया। तो नहीं आया अभी तक 500 नहीं आया, अभी तक 500 नहीं आया, और अब 500 आ गया, तो ये हमारी बनी मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट कितनी है मीडियन क्लास की 8, प्लस लोकेशन कितनी हो गई 500, माइनस प्रीसीडिंग CF कितना है इसका 465, अपॉन इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 155, मल्टीप्लाइड बाय इस क्लास का इंटरवल कितना है रेंजिंग फ्रॉम 8 to 10, मतलब 2 का इंटरवल हो गया। तो ये हो गया 8 + 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 155। तो इसकी अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा 70 डिवाइडेड बाय 155.45 प्लस 8 कर देते हैं तो ये आ जाता है 8.45। 8.45। तो वी हैव मीन, नाउ वी हैव मीडियन। मोड निकालना है अब हमारे को। मोड के लिए क्या चाहिएगा, लेट मी मेक यूज ऑफ दिस कलर। मोड के लिए क्या चाहिए हमारे को, Δ1 चाहिए एक तो, विच इज F1 माइनस F0। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है 120, 110, 95, 140, 155। ये 155 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो जब ये 155 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से हमारा मोड आएगा। इस फ्रीक्वेंसी को तो हम क्या कह देंगे F1, इससे पहले वाली को F0, इसके बाद वाली को F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 155, बाकी सभी इससे छोटा है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उससे प्रीसीडिंग और उससे सक्सीडिंग F0, F1, F2। तो Δ1 क्या होता है F1 माइनस F0। F1 माइनस F0 दैट इज 155 माइनस 140, ये कितना बन गया 15। Δ2 कितना हो गया F1 माइनस F2 दैट इज 155 माइनस 120, ये कितना हो गया 35। तो अब Δ1 Δ2 आ चुके हैं, तो हम इस फॉर्मूला में चल सकते हैं। इस हिसाब से हमारा मोड क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास कौन सी है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की थी, उसकी लोअर लिमिट कितनी है 8 प्लस Δ1 अपॉन Δ1 प्लस Δ2 मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल ऑफ दिस क्लास विच इज 2। तो ये कितना हो गया 8 प्लस 30 अपॉन 50, तो ये हो गया 8.6। तो मोड आ गया हमारे पास 8.6। तो नाउ वी हैव फाउंड आउट मीन, मीडियन, मोड। स्टैंडर्ड डेविएशन और निकाल लेते हैं, फिर सारे मेजर्स एक साथ ही निकाल करके देख लेंगे हम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फिर से एक अलग कलर से सॉल्व करते हैं।
जिससे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ये रहा 96960 अपॉन सिग्मा एफ विच इज 1000 माइनस सिग्मा एफ एक्स विच इज 8520 अपॉन 1000 और इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 96.96 माइनस ये आ गया 8.52 का स्क्वायर और इसका ले लेंगे हम अंडर रूट। तो ये बन जाएगा आपका 96.96 माइनस 8.52 का स्क्वायर। 8.52 का स्क्वायर 72.59 माइनस 96.96, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 24.3696, जिसको अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बन जाएगा 4.93। तो नाउ वी हैव ऑल रिक्वायर्ड वैल्यूज, मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सिंपली इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके वी कैन फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्या क्या हो जाएंगे? एस के अगर हम निकालते हैं यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला तो मीन इज 8.52, मोड इज 8.6 माइनस 8.6। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए तो हमारे पास क्या आ रही है? नेगेटिव स्क्यूनेस आ रही है। एक बार इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें। 8.52 माइनस 8.6, 8.52 माइनस 8.6, नेगेटिव 0.08। और इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो वो कितना आ रहा है? सेम स्क्यूनेस यूज कर लें, माइनस 0.08 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना लाए थे हम? 4.93। तो जो भी वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय 4.93, 0.016 माइनस 0.0166 है। 622 है तो 6 ही छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो। और अगर आप ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उस पूरे को रेड से ही कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला भी रेड से लिखा हुआ है। तो एस के हो जाएगा आपका 3 टाइम्स मीन, मीन इज 8.52 माइनस मीडियन, मीडियन वॉज 8.45, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 0.07 इज इक्वल टू 0.21। तो इस वाले फॉर्मूला में तो इनफैक्ट हमारे पास क्या आ रही है? पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रही है। कितना है? 8.52 माइनस 8.45 इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय 3.21। पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रही है अगर हम ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो। ये डिफरेंसेस तो आएंगे क्योंकि पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया ना। एक जगह तो हम मीडियन से कंपेयर कर रहे हैं और एक जगह मोड से कंपेयर कर रहे हैं। और इस केस में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास स्क्यूनेस कितनी आ जाएगी? दिस इज स्क्यूनेस 0.21 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि कितना है? 4.93। तो ये बन जाएगा आपका 0.21 डिवाइडेड बाय 4.93, 0.0426 कह सकते हैं। तो ये हुई हमारी कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस यूजिंग 2 डिफरेंट फॉर्मूले, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूजिंग 2 डिफरेंट फॉर्मूले या अप्रोचेस ऑन continuous data. So this is it for now. Do take care. Thanks for watching. Bye bye.